हेलो। आज फिर आपके सामने आपका दोस्त एक नए टॉपिक के साथ न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। मान लो एक ये वॉल है, इसको कोई आदमी पुश कर रहा है और उसने पैरों में जो है ये पैन रखे इसे पुश कर रहा है, ये पैन रखे इसने स्केट, तो ये पुल तो होगी नहीं, ये पीछे चला जाएगा थोड़ा सा। क्या कि इसने यहाँ पे पूरा फोर्स लगाया, जितना फोर्स इसने लगाया उतना फोर्स ही बांधने लगाया। बॉल इधर फोर्स लगा रही है, ये इधर फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इसके फ्रिक्शन कम है इसका। इसने स्केट बॉल पहन रखी है, स्केट शूज पहन रखे, तो ये कम फ्रिक्शन के कारण ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, इसको हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी कहते हैं। ठीक है, when a boy exerts the force on the wall and the wall exerts the same opposite force on the boy। ठीक है, अब देखिए और भी है इसके एग्जाम्पल। मान लो हम एक, आपने देखा होगा कई बार वो गाय होती है गाँव में, तब उसको किसान खींचता है तो अकड़ के खड़ी हो जाती है। किसान पूरी कोशिश करता है, नहीं जाती, तो उस दोनों का फोर्स बराबर है। उसे खींच रहा है, गाय अपना खींच रही है, तो दोनों का फोर्स इक्वल होता है। तो अपोजिट फोर्स और द फोर्स आर इक्वल, तो उन्हें क्या कहते हैं, सेम फोर्स। ठीक है, वेन एवर वन बॉडी एग्जैक्ट द फोर्स ऑन द सेकेंड बॉडी, देन द सेकेंड बॉडी exert the same force, opposite force on the first body। ठीक है, हम किसी बॉडी पर, इसका ये हुआ कि हम किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी भी सेम फोर्स अपोजिट हमारे ऊपर लगाती है। इसको ध्यान रखना है आपने, अपोजिट रिएक्शन होगी। मान ले कि स्प्रिंग है, हमने लिया एक, ये लिया, इन दोनों को हमने फंसाया ये दीवार में, ये उंगली बढ़ा दिया, हाथ में ले लिया। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है तो यहाँ पे भी 5 न्यूटन ही होगा, तो तब ये दोनों के दोनों एक उसमें रहेंगे, बैलेंस में। तो जब एक बॉडी फोर्स लगाती है, दूसरी में अपोजिट फोर्स उतना ही लगाती है। ठीक है, मान लो अब ये बॉक्स रखा हुआ है, ये ग्रेविटी है, ये रिएक्शन फोर्स लग रहा है, इसलिए स्थिर है ना, उड़ती नहीं है। ये बॉक्स है, ये आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तब ये बॉडी टिकी है। अब हम चल रहे हैं, हम चलते हैं तो हम जो अपने पैरों से जमीन को पुश करते हैं, जब पुश करते हैं तो जमीन हमें आगे की तरफ ले जाती है। जमीन को पुश करते हैं पैर से तो हम आगे चलते हैं, ये हमारे चल सकते हैं। अच्छा, कोई जैसे हम तैरते हैं तो हम मान लो ये वाटर है, ये अब ये हाथ आगे मारेगा, वाटर को पुश करेगा, तो वाटर इसको इधर पुश करेगा, तो जब ये तैरेगा, ये भी इसके अंदर में आता है।
ठीक है। वाटर भी उतना ही इस पे फोर्स लगाएगा जितना ही ये वाटर पे लगाएगा, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब डिफिकल्ट टू वर्क इन आउट, बर्फ पे क्यों डिफिकल्ट होता है, स्लिपी होता है। आप ये देखिए बर्फ के अंदर जो फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होगा, हम फोर्स लगाएंगे तो पैर फिसलेगा, इतना ही होता है। अच्छा, एक और बात है कि मान लो हमने बंदूक में, ये बंदूक है, ये हमने बुलेट चलाई, ये चली, ये बुलेट तो बड़े प्रेशर से चलेगी, लेकिन ये गन थोड़ा जर्क जो देगी ये बुलेट हमें, ये हल्का देगी। क्यों देगी? क्योंकि वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। बुलेट का वेट छोटा है, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो जर्क हमें कम देगी, क्योंकि जो हमारी गन है इसका वेट ज़्यादा है, तो वेट पे डिपेंड भी करेगा। ये ध्यान रखना। ये नहीं कि बंदूक गोली हो गई और बंदूक हमारे आगे लगी, हम भी मर गए, वो सामने वाला ही मर गया, ऐसा नहीं होता। वो जर्क जो है वेट के अनुसार देगी। इसका वेट इसका पता नहीं कितने गुना होता है गन का, तो वेट पे भी डिपेंड करती है जी, ठीक है। वेट पे डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं है। लेस होगा एक्सेलरेशन, बुलेट का ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन, और इसका गन का कम होगा, वो जर्क जो है कम लगेगा। हमारे कंधा पीछे चले जाता है ना, आपने देखा होगा, जो झटका मारती है गन जब चलाते हैं तो झटका देती है। अब हमने ये बैलून लिया, इसको छोड़ दिया हवा भर के, ये जाता है ज़ुर्र करता हुआ चले जाता है, आगे चले जाता है। इसके बेस पे हमने ये जेट बनाया। जेट, फाइटर जेट, ये ऐसे चलता है, पीछे से ये एक्सप्लोसिव छोड़ता है, गैसीज जो है प्रेशर लगाती है नीचे, और ये आगे की तरफ चलता है। गैसीज काटती है, आगे की तरफ चलता है, गैसीज निकलती है, आगे की तरफ चलता है। इस तरह हमने ये बैलून को देखा, हमने ये ऊपर जाता है। इस तरह हमने फिर ये रॉकेट बनाया। ये गैसें निकलती है रॉकेट में से, रॉकेट ऊपर जाता है, गैसें नीचे प्रेशर डालती है, ये ऊपर जाता है, ठीक है। ये रॉकेट में एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, सारी चीज़ें एक्शन रिएक्शन से चल रही है। गैसें एक्शन करती है तो ये रिएक्शन करेगा, ऊपर जाएगा। लेकिन इसकी एक चीज़ है, रॉकेट इसमें क्या फ़र्क है? रॉकेट तो जहाँ बिना गैसेज के नहीं चल सकता, बिना अपना फ्यूल के नहीं चलेगा, ये वही चलेगा जहाँ पे आपकी एयर होगी। लेकिन क्या है कि ये बिना गैसेज के भी चलेगा, वैक्यूम में चल सकता है, क्योंकि वैक्यूम में जाने के बाद इसको इसकी ज़रूरत नहीं होती फ्यूल की, ये चलता रहता है अपने आप। लेकिन इसको फ्यूल की ज़रूरत होती है रॉकेट को, ये ध्यान रखना है। इसकी टेक्नोलॉजी अलग है, इसकी टेक्नोलॉजी अलग है। ये नहीं कि आप जेट को लेके वैक्यूम में तो चलता रहेगा, ये चलेगा रॉकेट। अब ये फोर्स ऑन द ग्राउंड, एक्शन, ये रिएक्शन हुआ तो रॉकेट उड़ा। आप देखिए बोट और शिप,
ये कैसे चलते हैं? इसकी जो तली होती है बोट की, ये हॉर्स हम चलाते हैं तो ये पानी को पीछे धकेलते हैं, ये आगे चलती है। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। और जब ये देखिए ये छलांग मार रहा है इस पे, तो इसको ये पीछे धकेलेगा तब ये आगे जाएगा आदमी, ठीक है। इसको पीछे धकेलेगा, इधर ये बैक साइड पे फोर्स लगाएगा, बैक उस पर लगाएगा, तब ये इसके किनारे पे जाएगा, ठीक है। ये एक्शन, ये रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। होल पाइप में भी देख लो, होल पाइप में जो है स्पीड से वाटर निकलता है। क्यों निकलता है? एक्शन रिएक्शन के कारण, ठीक है। अब जब कार्ड देखी होगी आपने, घोड़ा भागता है, घोड़ा पुल करता है जमीन को, अपने पैरों से पुल करता है और स्ट्रेट अपने ये गर्दन होती है ना, इससे आगे खींचता है। ये बुलक यहाँ रखी रहती है, इससे खींचता है, गाड़ी को खींचता है तो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन तो वो होती है, ठीक है। ये सब है, बस ये बात के ध्यान रखनी है। जब व्हेन टू बॉडी कैन एजेक्ट फोर्स ईच अदर देन दे डू नॉट कॉन्टैक्ट दी ईच अदर, ठीक है। In all such cases, the action reaction are in the opposite directions. All cases में action reaction force are in the opposite direction. ये अंडरस्टूड वाली बात है। It is clear to you? What can I say you? ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। न्यूटन का थर्ड लॉ मैंने आपको बता दिया। आगे आपको मैं और अच्छा तरीके से बताऊंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे को देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझको लाइक कीजिएगा, मुझको कमेंट कीजिएगा। जो आप पे नहीं आता है मैं आपके फंडामेंट्स क्लियर करूँगा, ठीक है। धन्यवाद।